आइए हम लोग आज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाएगी। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे चेन में, सीधे रिंग में जुड़ा हो, और दूसरा कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। इसको बोलेंगे साइड चेन लोकेटेड, साइड चेन लोकेटेड, और इसको बोलेंगे बेंजीन न्यूक्लियस लोकेटेड। यानी यहां पर एक साइड चेन है, ये आर ग्रुप है, और इसी आर ग्रुप से हम लोग ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी से ये भी जुड़ा है और इसी से कार्बोक्सिलिक एसिड भी जुड़ा है, और ये जो कार्बन है ये मुख्य रूप से श्रृंखला है, और ये साइड चेन लोकेटेड के नाम से जाना जाएगा। लेकिन बेंजीन न्यूक्लियस से सीधे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो तो इसको हम लोग बेंजीन न्यूक्लियस लोकेटेड कहेंगे। इसके जो कैरेक्टर होंगे वो एलिफैटिक की तरह होंगे, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होंगे। जब हम लोग को इसकी बात करनी है, आइए हम लोग इसकी बात करें और बात करेंगे बेंजोइक एसिड की। इसको हम लोग बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। कैसे बनता है इसको हम लोग जाने। इसको बनाने के लिए अब बहुत सारे रिएक्शन हम लोगों के पास हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं, इसलिए मुश्किलें नहीं हैं। आप भी प्रयास करें तो अब पढ़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ये बेंजोइक एसिड है। अब इस बेंजोइक एसिड को यदि बनाना है तो हम लोगों के पास एक इस तरह का कंपाउंड है, एक इस तरह का कंपाउंड है COOH। इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और यदि OH को हटा दें, जिंक के साथ हटा दें ZNO बना करके, तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग बेंजोइक एसिड बनाना चाहते हैं तो ये थैलिक एसिड, इसका नाम है थैलिक एसिड। इसका हम लोग पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं, पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं सोडा लाइम रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें से एक निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोग पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, वहां पढ़ सकते हैं। इसी तरह कोई भी आर ग्रुप हो, यहां पर आर ग्रुप जुड़ा हो, या मैं यहाँ मेथिल ग्रुप जोड़ दूं तो इसका नाम टॉलुइन हो जाएगा। और ये तो एल्किल बेंजीन है, एल्किल बेंजीन है। तो ये एल्किल बेंजीन है या टॉलुइन है, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें, KMnO4, अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बनेगा यदि ऐसा हो CH2Cl जुड़ा हो इसके साथ, और इसकी क्रिया एक्वस KOH या NaOH से करा दी जाए तो ये Cl OH में बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
दैट इज बेंजील अल्कोहल CH2 है। तो हम लोग यहाँ से भी इसको बना सकते हैं, यहाँ से भी इसको बना सकते हैं। इसका नाम है बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। और इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यदि हम चाहें तो ये बेंजल्डिहाइड है, इसे हम लोग जानते हैं, ये बेंजल्डिहाइड। इसका ऑक्सीडेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, in presence of any mild oxidizing agent. माइल्ड मीन्स जेंटिल, बहुत ही विनम्र, बहुत ही कमजोर, दुर्बल, आक्सीकारक भी हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकता है। कोई इस प्रकार का बेंजल क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। और इस पर हम लोग यदि Fe के उपस्थिति में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो भी बेंजोइक एसिड बन सकता है। बेंजोइक एसिड का निर्माण औद्योगिक स्तर पर होता है इसी कंपाउंड से। ये टॉल्यूइन है और इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है। इसमें कोबाल्ट या मैग्नीज एसीटेट होता है, एसीटेट, और ऑक्सीडेशन होता है और बेंजोइक एसिड बन जाता है। बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, ये नाइट्राइल है, ये नाइट्राइल है और नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। बेंजोइक एसिड बनाने में कोई कहीं कठिनाई नहीं है, किसी रिएक्शन को हम लोग चाहें तो देख सकते हैं। हम लोगों ने चूंकि फिनॉल से बेंजीन का निर्माण देखा है, हम लोग यदि इसको पहला रिएक्शन माने और यहाँ से यात्रा शुरू करें, और भी विधियां हैं, हम लोगों के पास 8 रिएक्शन है। हम लोग किसी भी रिएक्शन की व्याख्या कर सकते हैं। अगर जिंक से इसकी क्रिया होगी तो ये जिंक ऑक्सीजन के साथ ZnO बन के निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन के निकलेगा, और ZnO बन के निकलेगा तो ये H यहाँ जुड़ जाएगा। इसको तो हम लोग केवल हीट कर देंगे, तो हीट करने से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। 2 है, 1 निकल जाएगा, 1 रह जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो वो वाला रिएक्शन भी करा सकते हैं, NaOH CaO ऑब्लिक हीट, ये वाला। इस रिएक्शन से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एक को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये पार्शियल डिकार्बोक्सिलेशन का काम होगा। KMnO4 से K2Cr2O7 भी यहाँ हो, नाइट्रिक एसिड से भी ये ऑक्सीडेशन हो सकता है और इस ऑक्सीडेशन से टॉल्यूइन बेंजोइक एसिड में बदलेगा। अगर ये R ग्रुप बड़ा भी हो तो इसका पहला कार्बन जो है, इतना बड़ा भी हो, ये CH2 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 CH3 ऐसा भी हो तो भी ये निकल जाएगा। और ये जो है ना, ये
कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये बेंजीन क्लोराइड है, KOH के साथ बेंजीन अल्कोहल बनाएगा और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पीछे देखा था हम लोगों ने। ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ये इसको समझ सकते हैं, इस रिएक्शन को। ये है ना, ये 3 क्लोरीन है या 3 हेलोजन है जुड़ा है, और इस पर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये तीनों क्लोरीन हट जाएंगे और 3 OH जुड़ जाएगा। आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था आपसे कि ये अनस्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी एक कार्बन से 2 अल्कोहल जुड़े होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है और उससे एक H2O निकल जाता है अपने आप। और जब H2O निकलेगा तो H2O के निकलते ही ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा और पानी बाहर। ये रिएक्शन, ये औद्योगिक विधि है, कैटलिस्ट का काम करता है। ये मैग्नीज कोबाल्ट का एसीटेट और ऑक्सीजन के साथ। ये नाइट्राइल जो है, पहले भी नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने बनाए थे, तो अमोनिया इससे निकलेगी और वो अमोनिया हाइड्रोलिसिस में जो एसिड यूज होगा उसके साथ साल्ट का निर्माण करेगी। और इस रिएक्शन को हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने जो ऐसे देखा था, एल्किल नाइट्राइल से हम लोगों ने एसिडुलेटेड वाटर हमने बनाया था R1COOH प्लस NH4 प्लस। तो ये H प्लस जो है, इसका जो अम्लीय मूलक है वो आकर के इसके साथ साल्ट बनेगा। तो वैसे ही ये R है तो इस R की जगह हम लोगों ने फेनिल ग्रुप लगा दिया। तो बात तो वही हो गई ना, जो उस समय ये रिएक्शन था वही रिएक्शन अब भी है। तो हम लोगों ने देखा कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एक और कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, MgX। इस पर यदि कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कर दी जाए CO2, तो यहां ये ऐसा हो जाता है OMgX और इसका यदि हाइड्रोलिसिस करा दें HOH हाइड्रोलिसिस, तो ये COOH प्लस MgOH ऐसा हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये 9वां रिएक्शन है। इस तरह हम लोगों ने 9 रिएक्शन तो देखे और फिर आपकी मर्जी, आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी ये बनाया था। ये 10वां रिएक्शन देख सकते हैं। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यही है ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये देखिए SO3H, इस पर हम लोगों ने सोडियम साल्ट बना लिया, इसका रिएक्शन कराया कास्टिक सोडा से और बना लिया SO3Na सोडियम साल्ट। और फिर इसकी क्रिया हम लोगों ने कराई। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और फिर NaOCOH। तो ये गया, ये Na2CO3 और फिर हो क्या गया, तो ये हो गया COH। तो इस तरह हम लोग इससे भी बना
सल्फोनिक एसिड्स, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये वाला रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये मैग्नीशियम हैलाइड है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोगों ने इससे भी रिएक्शन देखा, इससे भी देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जिसको बेंजोइक एसिड हम लोग कहते हैं, वो कैसे बनता है। अब इसको बनाने के लिए कुछ रिएक्शन आपके लिए नए होंगे। ये रिएक्शन एरोमेटिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन एरोमेटिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन एरोमेटिक रिएक्शन है, लेकिन ऐसे एलिफैटिक रिएक्शन भी होते हैं, और पीछे जो है उसमें बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो एलिफैटिक भी देते हैं और एरोमेटिक भी देते हैं। तो अब कठिनाई पहले से कम हुई होगी। अगले वीडियो का हम लोग इंतजार करेंगे। थैंक यू।